कहने को तो अमन और सोनिया पति पत्नी थे। अमन तो सोनिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन सोनिया वो एक बहुत ही लालची और महंगे शौक रखने वाली लड़की होती है, जो सिर्फ अमन के साथ उसके पैसों की वजह से रह रही थी, ताकि आए दिन अमन उसके लिए नए नए और महंगे गिफ्ट ला सके। तो वहीं सोनिया हर महीने 10-10 दिन के लिए अपने मायके चली जाती, ताकि उसे अमन के घर का काम ही ना करना पड़े। वहीं से वो तरह तरह के गिफ्ट्स की डिमांड भी किया करती। एक दिन सुबह के समय अमन अपने कमरे में सो रहा था, तभी सोनिया का कॉल आता है और अमन फोन उठाता है और नींद में कहता है, अरे कौन बोल रहा है सुबह सुबह? सुबह सुबह और कितनी लड़कियों के फोन आते हैं तुम्हारे पास, जो तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान नहीं आ रही है। तुमसे एक गले का डायमंड सेट मांगा था मैंने और तुम मेरी आवाज ही भूल गए अब। हाँ बेबी तुम हो? गुड मॉर्निंग बेबी। वो नींद में था ना, इसीलिए ऐसा बोल बैठा। तुम भड़क क्यों रही हो बेबी? देखो सुबह सुबह ऐसे गिफ्ट्स की बात करनी नहीं चाहिए। और तुमने जो मांगा था वो तो मैं तुम्हें जल्दी लाकर दे ही दूंगा। मैंने बोला ना दे दूंगा तो दे दूंगा। तुम्हें नहीं दिलाना तो साफ साफ मना कर दो ना। मैं कोई महंगे गिफ्ट्स के लिए तुम्हें कॉल नहीं कर रही हूँ, बल्कि प्यार करती हूँ इसलिए कर रही हूँ। एक तो फोन करके सुबह जगाती हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। अरे मैंने कब ये कह दिया कि तुमने मुझे गिफ्ट्स के लिए कॉल किया है? अच्छा ये बताओ घर कब आ रही हो? काफी दिन हो गए हैं। अब तो माँ भी पूछने लगी है कि बहू कहाँ मर गई। मेरा मतलब है कि बहू कब आएगी, ये पूछती है। क्या यार, अब क्या मैं अपने मायके भी नहीं रुक सकती? और तुम क्या माँ जी को संभाल नहीं सकते? आज तुमने दिखा ही दिया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। रखो कॉल, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। सोनिया इतना कहकर गुस्से में कॉल को कट कर देती है, जिसके बाद अमन उसे कई बार फोन करता है, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं करती। इसके बाद अमन तैयार होकर जल्दी से ज्वेलरी शॉप पर जाकर सोनिया के लिए एक डायमंड सेट लेकर उसके घर जाता है और सोनिया को देते हुए कहता है, अब शायद इससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। वो क्या है ना, सुबह मैं नींद में था इसलिए कुछ ज्यादा बोल बैठा। उसके लिए आई एम सो सॉरी। कितना सुंदर है ये, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें मुझे मनाना तो आता है अच्छे से। तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं जान सकता मुझे। आई लव यू सो मच। काश तुम भी मेरे दिल की बात समझ पाती और इन तोहफों को छोड़कर मुझ पे ध्यान दे पाती, मेरी मजबूरी देख पाती। अरे कहाँ खो गए? पैसे ज्यादा खर्च हो गए क्या? तुम्हारे खुशी के आगे ना कुछ भी मैं कर सकता हूँ। और ये पैसे क्या चीज है, मैं तो अपनी जान भी लुटा सकता हूँ। और तुम मेरी माँ का ध्यान रखती हो तो उसके लिए इतना तो बनता है ना। वैसे माँ से याद आया, माँ पूछ रही थी कब आओगी तुम, बता दो कब आओगी? अरे बस 1-2 दिन और फिर मैं पक्का घर चलती हूँ। ओके अब तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। मैं ये सेट अपने दोस्तों को दिखाती हूँ। रुको अभी वीडियो कॉल करती हूँ। सोनिया इतना कहकर अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर लग जाती है, जिसके बाद अमन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वह उदास अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसका दोस्त विनय उसके केबिन में आता है और कहता है, क्या बात है भाई, आज तेरी शकल पर 12 क्यों बजे है? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ, फिर लड़ाई होगी क्या तेरी बेबी से? भाई बात ही कब होती है, हमेशा तो वो लड़ती है मुझसे, या फिर मुझे आकर कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो, इसने वो खरीदा, उसने वो खरीदा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और मैं पति हूँ उसका, तो मैं क्या करूँगा? जो मांगती है ला कर देता हूँ। इतने गिफ्ट तो किसी को किसी के बर्थडे पे नहीं मिले होंगे जितना वो मुझसे मांग लेती है। क्या बताऊँ भाई, उसके लिए मैं गिफ्ट वाउचर बन के रह गया हूँ। वो घिसती है और उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। भाई क्या कर सकते हैं, पसंद तो तेरी है। तुझे देखकर मुझे गाना याद आ रहा है, ये दिल तो मानता नहीं। भाई देख यार, अगर तू मजाक बनाने आया तो जा यहाँ से। कूल ब्रो कूल। तू नाराज क्यों हो रहा है? लगता है कुछ ज्यादा ही महंगा गिफ्ट मांग लिया आज तुझसे, तभी तेरा दिमाग गर्म है। भाई तुझे नहीं पता, अभी ना उस महारानी को ना डायमंड सेट देकर आया हूँ। वो भी इतना महंगा था, क्या बताऊँ तुझे। अरे उसकी सारी फरमाइश को पूरी करते करते ना लगता है ना सड़क पे बैठ के भीख मांगना पड़ेगा मुझे। अब विनय अमन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। विनय अपनी पत्नी के साथ गांव से शहर आकर रहता है, लेकिन उसके माता पिता अभी भी गांव में ही थे। अब अमन और विनय आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी विनय की पत्नी रितिका का कॉल आता है। इसे देखकर अमन हंसते हुए कहता है, देख भाई, यहाँ मैं अपनी डिमांड की बात कर रहा था और यहाँ तेरी पत्नी का कॉल आ गया। अब उठा और स्पीकर पे रख। तेरी पत्नी भी ना बोलेगी, सुनते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चीज चाहिए, मुझे टिकाना चीज चाहिए। उसके बाद तेरी हालत ना बिल्कुल मेरी जैसी हो जाएगी।
देख देख क्या डिमांड करती है भाभी। अबे उठा ना, स्पीकर पे डाल। हाँ स्वीट हार्ट, बोलो आज तुमने दिन में कैसे याद कर लिया? ए जी, ऐसा कोनो बात नहीं है। हम बिजी रहते हैं तो क्या हुआ, हम आपको याद नहीं करेंगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट, आपको ऐसा लगता है? अरे नहीं नहीं, तुम तो हमेशा मुझे याद करती हो, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि तुमने आज अचानक से फोन करा। अरे नहीं, कैसी बात करते हो? हमरा को काम है, करोगे का? लो हो गई डिमांड चालू। तू मुंह बंद कर अपना। हाँ बाबू, क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुमने टाइम चाहिए हमका? तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है तो निकाल के आ जाओ हमारे पास। पुका है ना, हाफ डे लेके आ जाएंगे तो हम तुम्हारे गांव चलेंगे। अम्मा जी से बात किए थे हम, अजी हमको उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। ई खातिर हम उनके लिए थोड़ा सामान खरीद कर ले आए हैं, तो सोचा उनको दे आते हैं। और आप जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी निकल भी जाएंगे और वहाँ एक रात रुककर वापस भी आ जाएंगे। ओ सो स्वीट मेरा बाबू, तुम कितना सोचते हो मेरी माँ के बारे में। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। एक काम करो, तुम रेडी रहना, मैं आता हूँ तुम्हें लेने। विनय इतना कहकर कॉल को कट कर देता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। अपने दोस्त की पत्नी की डिमांड सुनकर अमन अपने मन में कहता है, कितना फर्क है यार इसकी पत्नी और मेरी पत्नी में। इसकी पत्नी महंगे गिफ्ट भी लेती है, इसकी पत्नी कुछ मांगती भी है तो परिवार के लिए मांगती है, इसकी माँ के लिए मांगती है। और मेरी पत्नी सिर्फ अपने लिए। इसकी पत्नी सबका सोच रही है और मेरी पत्नी बस अपना सोच रही है। अबे यार क्या पत्नी मिली है मुझे। लेकिन कहते हैं ना, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। इस बेचारी की किस्मत अच्छी है और मेरी तो वाहियात है। हे भगवान, क्या बिगाड़ा था जो ऐसी डायन मुझे ही दी तूने। चलो कोई नहीं, दी तो दी, अब तो प्यार करता हूँ, पत्नी है, देख लेंगे जो होगा। कुछ समय बाद अमन अपने कामों में लग जाता है और ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज अमन की पत्नी उससे मिलने के लिए ऑफिस आती है, जिसे देखकर अमन बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मुझसे मिलने के लिए ऑफिस तक आ गई। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। लगता है मैडम जी शॉपिंग पर ना जाकर मेरे पास आई है टाइम निकाल कर। हाँ प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, बस तुम ही यकीन नहीं करते हो। अरे बाबा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। गलती से कुछ भी बोल देता हूँ मैं भी। वैसे आज तुम्हारा चेहरा चमक नहीं रहा, कुछ अजीब सी लग रही हो, कोई बात है क्या? हाँ वो मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। तुम मेरी दोस्त सूजी को तो जानते हो ना, उसका बॉयफ्रेंड काफी रिच है, उसने उसे गोल्ड की चैन और रिंग दी है, मुझे भी चाहिए। हाँ हाँ डायन, अब समझ में आया मुझे तू यहाँ क्या कर रही है। मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आई है, लेकिन नहीं, तुझे तो सोने का चैन, सोने की अंगूठी चाहिए। वाह भाई वाह, मन तो करता है ना इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, प्यार जो करता हूँ। अरे डायन, मेरा मतलब है कि बेबी, इतनी सी बात के लिए तुम अपना दिल छोटा मत करो। देखो मैं हूँ ना, मैं दिलवा दूंगा। हाँ मैं कमाता किसके लिए हूँ, तुम्हारे लिए। हाँ तो मैं ला कर दे दूंगा, बस तुम ना शांत रहो और खुश रहो। तुम सच कह रहे हो, सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम मेरी सारी चीजें कितनी अच्छे से जानते हो और समझ जाते हो। मुझे गोल्ड की चैन और रिंग चाहिए। अरे मिल जाएगी तुम्हें, कह रहा हूँ ना मैं ला कर दे दूंगा। अच्छा एक काम करते हैं, ऑफिस का काम खत्म करके मैं फ्री होता हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें दिलवा दूंगा। खुश? वाह, मजा आ जाएगा फिर तो। सोनिया के कहने पर अमन अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर सोनिया के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाकर उसके लिए गोल्डन रिंग और उसे चैन दिलवा देता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सोनिया के महंगे गिफ्टों की डिमांड अब बढ़ती जा रही थी, जिससे अमन बहुत परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ बिजनेस में घाटा होने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन भी अब थोड़ी खराब चल रही थी और इन सभी चीजों से वो परेशान रहता था। और इसी बीच सोनिया अपने कमरे में आती है और अमन के पास बैठती है और बड़े ही प्यार से उससे कहती है, अमन यार, मार्केट में क्या न्यू कार आई है, मेरा तो बहुत मन है कि मेरे पास भी वैसे ही कार हो। प्लीज मुझे वो कार गिफ्ट कर दो ना। बेबी आई एम सो सॉरी, वो ना मैं भी तुम्हें दिलवा नहीं पाऊंगा, लेकिन आई प्रॉमिस मैं ना तुम्हें ना बाद में दिलवा दूंगा, पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। अभी ना कुछ मजबूरी है, पैसों की दिक्कतें है, मैं बहुत परेशान हूँ अभी, तो कुछ टाइम बाद ले लेना। यार एक छोटी सी कार ही तो मांगी है, वो भी नहीं दिला सकते हो आप? ठीक है मत दिलाओ, और मैं तुमसे ना बात भी नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। सोनिया बिना मन के हालातों को समझे उसके मना करते ही ये सोचकर घर छोड़कर चली जाती है कि हर बार की तरह अमन इस बार भी उसकी जिद पूरी करेगा।
लेकिन अपने हालातों के चलते इस बार अमन ने उसे कॉल नहीं किया, ना ही उसको सोनिया फोन करती है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। अमन अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने काम में लगाता है और अपने हालातों को पहले जैसा कर लेता है। जिसके बाद अमन सोनिया की पसंद की कार लेकर उसको सरप्राइज देने के लिए उसके घर पहुंचता है, जहां सोनिया किसी पराये लड़के को गले लगा रही थी। और ये देखकर अमन कहता है, सोनिया, ये क्या है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? किसी और अजनबी को तुमने अपने करीब आने दिया? अमन, मैं वो। चुप, एकदम चुप। तुम मुझसे कुछ ना बोलो ना तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम जैसी घटिया लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। अरे कितनी गिरी हुई हो तुम। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, थोड़ी लालची हो, लेकिन अच्छी हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। मैं सोचता था आज नहीं तो कल तुम बदल जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, दिन रात मेहनत की, लोन पे लोन लेता गया ताकि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया? एक छोटी सी डिमांड ना पूरी करने पर दूसरे बंदे की बाहों में चली गई। तुम जैसी गिरी हुई इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। आज के बाद इसी इंसान के साथ तुम रहो। और हाँ, जल्दी तुम्हें ना मैं तलाक दे दूंगा। और हाँ, दोबारा मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें। अमन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और एक झूठे रिश्ते से आजाद हो जाता है। और इस तरह से अमन का इस लालची रिश्ते से पीछे छूट जाता है और वो अपने घर आ जाता है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। सोनपुर गांव में जग्गू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। जग्गू बहुत मेहनती था, लेकिन एक रोज गांव का जमींदार जग्गू पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे काम से निकाल देता है। अजी, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों हैं? और आज काम से जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं ममता, जमींदार जी ने काम से निकाल दिया। उनका कहना था कि मैंने उनके खेत से सब्जियां चुराई है। ये क्या बोल रहे हैं आप? भला आपको किस चीज का लालच लगता है? बल्कि अब तो जमींदार के उल्टे दिन आने वाले हैं। जाने दो, जैसा भी दिन हो उनका, लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है, अब मैं घर कैसे चलाऊंगा? कोई ना कोई काम तो देखना पड़ेगा। मुझे भी तो इसी बात की चिंता हो रही है कि आखिर हम अब खाएंगे क्या? काम भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है ये सब गबरू ने किया है। वो आज सुबह सुबह मुझे देख के खुश हो रहा था, तभी मुझे समझ में आ गया मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। ना जाने आप लोगों की कौन सी बचपन की दुश्मनी चल रही है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे भी गबरू को आपकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, मुझे काम के लिए जाना है। आते समय शाम हो जाएगी। जब जग्गू काम के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है और पूरे दिन इधर उधर काम के लिए भटकने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर शाम भी हो चुकी थी और जग्गू काम न मिलने की वजह से बहुत उदास था। आ गए आप? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। क्या हुआ, काम मिला? नहीं ममता, कहीं कोई काम नहीं मिला मुझे। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलिए आप खाना खा लीजिए। पूरे दिन के भूखे होंगे, कल सुबह भी तो आपको अपने काम पर निकलना है। अब अगली सुबह होते ही जग्गू काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में जग्गू को गबरू मिलता है जो पैसे गिनते हुए आ रहा होता है। अरे जग्गू, कहाँ जा रहा है? देख, जमींदार जी ने मुझे आज खुश होकर 500 रुपए ज्यादा दिए हैं। मैं आजकल उनके खेत में जो काम कर रहा हूँ। ओह, अच्छी बात है। तू ही तरक्की कर। मेरी मेहनत और ईमानदारी जमींदार ने कभी देखी ही नहीं। अब चोर भी ईमानदारी की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। जग्गू अब और भी ज्यादा उदास होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और शहर जाकर कई दुकानों में काम की तलाश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे कहीं भी कोई भी काम देने को तैयार नहीं होता। अब जग्गू उदास घर लौट रहा होता है, तभी वो थका हुआ महसूस करता है। हे प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, जीऊं, मर जाऊं, क्या करूं? मुझे 2 दिन से चैन की नींद तक नहीं आई।
अरे ये ये अमरूद कहाँ से गिरा? चलो, वैसे भी मैं भूखा था, इसे खा लेता हूँ। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, लेकिन तुम तो मुझे एक पल में खाने वाले थे। कौन है? मैं कहता हूँ सामने आओ मेरे। अरे अभी तो तुमने मुझे गिराया और कह रहे हो कौन है? अरे मैं एक जादुई फल हूँ। लेकिन एक फल बोल कैसे सकता है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मैं बस यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम बहुत परेशान हो ना, और काम की तलाश भी कर रहे हो। बस तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन कल से तुम अमरूद बेचा करोगे, जिसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तुम मेरा साथ देना ही क्यों चाहते हो? मैं बस उन्हीं की मदद करता हूँ जो दिल से साफ और नेक होते हैं। मुझे बस दोनों हाथ से घिसोगे तो ढेर सारे अमरूद आएंगे सामने, उन्हें तोड़ो और बाजार में जाके बेचो। लेकिन ध्यान रहे, अगर गलती से मुझे बेच दिया तो बहुत पछताते रह जाओगे। क्योंकि मैं हूँ तो ही सब है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब जग्गू उस जादुई अमरूद को अपने झोले में डालकर घर ले आता है और घर आते ही बहुत खुशी से अपनी पत्नी ममता से कहता है, ममता कहाँ हो? देखो मुझे काम मिल गया, कल से मैं भी काम पे जाऊंगा, हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहाँ काम मिला? कैसा काम है, कुछ तो बताइए। कल से मैं अमरूद की रेडी लगाया करूंगा, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब आप अमरूद बेचेंगे? ये सब आपके दिमाग में किसने डाला? क्या आप अब अमरूद बेचकर अपना घर चलाएंगे? नहीं, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है, मुझे अमरूद बेचना है। इसके लिए मुझे रेडी तराजू लेकर आना है। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। अब अगले दिन सुबह ही जग्गू जंगल की तरफ निकल पड़ता है और अपने झोले से उस जादुई अमरूद को निकालकर 2 बार अपने हाथों से घिसता है। तभी वो देखता है कि उसकी रेडी अमरूदों से भर चुकी थी। ये सब देखकर जग्गू को विश्वास नहीं हो रहा था। अब वो अपने अमरूदों को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है और अच्छी खासी कमाई करके शाम को घर लौट रहा होता है। आज तो मुझे बहुत अच्छी कमाई हुई, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है इसका काम चल गया और अब ये शहर जाकर अमरूद बेचने लगा है, तो इसका दिमाग खराब हो गया है। देखो तो कैसे अकेला बातें करते हुए आ रहा है। अब जग्गू घर पहुंचता है और अपनी पत्नी ममता को पैसे देते हुए कहता है, देखो तुम कह रही थी ना कि हम कितना कमा लेंगे, तो देखो ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। कितनी अच्छी कमाई हुई है ना? अजी क्या बात है, अमरूद बेचकर तो सच में आपने अच्छी खासी कमाई कर ली है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी बड़ा घर होगा, नौकर चाकर होंगे। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लालच बुरी बला है। हमें ये सब बस अपने घर चलाने के लिए करना चाहिए, ना कि पैसों के लालच में। ममता के मन में तो लालच आ ही चुका था। अब अगली सुबह तो जग्गू अपने अमरूद की रेडी लेकर निकल जाता है, लेकिन इधर ममता के घर गबरू आता है। नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप? आजकल मैं देख रहा हूँ कि जग्गू भैया खाली रेडी लिए घूम रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, उन्होंने अमरूद बेचने का काम शुरू किया है। अब वो उससे अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। अच्छा ऐसा क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और अब वो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। कुछ समय पहले जमींदार जी ने मेरे पति को चोर कहा था, लेकिन अब वही मेरे पति मेहनत से कमा रहे हैं। गबरू को ये सुनकर लगता है कि आखिर जग्गू अमरूद लाता कहाँ से है, और क्यों ना वो भी उसी अमरूद वाले से अमरूद लेकर रेडी लगाने जाए। और अब अगली सुबह गबरू जग्गू का पीछा करता है और वो देखता है कि जग्गू जंगल में गया और अपने हाथों में कुछ लिए उसे अपने हाथों से घिसता है, जिसके बाद उसकी खाली रेडी अमरूदों से भर जाती है। ये क्या था?
इसका मतलब जग्गू के पास कोई अलादीन का जिन नहीं है जिसे घिसकर ये उससे हुक्म मेरे आका करवा रहा है। अरे इसमें से ये बदबूदार टिफिन मिला है और इस चाकू का मैं क्या करूंगा भला? और अब क्या इस अमरूद को मैं खाऊं? मैं तो जिस अलादीन को खोज रहा हूं वो तो है ही नहीं इसमें। मुझे मत काटो मूर्ख कहीं के, तुम्हें समझ नहीं आता? अबे पागल है क्या? अब ये कौन है? मुझे पहले से ही गुस्सा आ रहा है। लगता है कोई बच्चा मेरे साथ शरारत कर रहा है। इतना बोलकर गबरू उस अमरूद को काट कर खा जाता है, लेकिन अब उसकी भूख बढ़ जाती है और इधर जग्गू अपनी झोले को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ गबरू कुछ खाने को मांगने के लिए पहुँचता है। अरे बेवकूफ औरत, कहाँ गया? मेरा झोला कहाँ है? उसमें जो अमरूद था वो जादुई अमरूद था। कौन ले गया? कौन ले गया? हे प्रभु, अब क्या होगा? मतलब मेरे पेट में अलादीन का जिन चला गया? मैं तो महामूर्ख हूँ। जग्गू इधर अपनी जादुई अमरूद को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ गबरू की भूख थी जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से वो सारा दिन खाता रह जाता है और अपनी भूख से बहुत परेशान हो जाता है।